हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डेपुटेशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। डेपुटेशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। चंडीगढ़ स्टेशन हाय हाय, हाय हाय हाय। दिल्ली सुन दे हाय हाय, हाय हाय। दिल्ली सुन दे हाय हाय, हाय हाय। चंडीगढ़ स्टेशन हाय हाय, हाय हाय। Deputation go back! Go back! Go back! Deputation go back! Go back! Go back! सेंटर रूल पूरी तरह से लागू करो! लागू करो! लागू करो! सेंटर रूल पूरी तरह से लागू करो! लागू करो! लागू करो! डेपुटेशन मुर्दाबाद! 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 डेपुटेशन मुर्दाबाद! 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 डेपुटेशन गो बैक! गो बैक! गो बैक! डेपुटेशन बंद करो! बंद करो! हमारे टीचर रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो। डेपुटेशन वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारे टीचर रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो। हमारी छुट्टियां बराबर करो, बराबर करो, बराबर करो। डेपुटेशन वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी छुट्टियां वापस करो, हमारी छुट्टियां वापस करो। डेपुटेशन वापस करो, पूरी करो, पूरी करो। डेपुटेशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। डेपुटेशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। चंडीगढ़ मिशन हाय हाय, हाय हाय हाय। 4 कमरों का डिपार्टमेंट है, उसमें स्कूल 1 ब्रांच, स्कूल 2 ब्रांच, ऐसे 3 ब्रांचें बना रखी हैं और उस ब्रांच के अंदर 10 टेबल लगे हुए हैं, जिसमें 10 टेबल के अंदर अलग अलग लोग बैठे होते हैं, जो कि एक बंदा देख रहा है जेवीटी का, एक देख रहा है पीजीटी का, एक लेक्चरर देख रहा है, एक वो उसी एक कमरे के अंदर फाइल घूमने में आप ये मानो कि 2-2 साल लग जाते हैं। और उसके बाद मैं शविंदर सिंह, चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर ड्यूटी चंडीगढ़। आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर ड्यूटी चंडीगढ़ के बैनर हेठ अभी इकट्ठे हुए हैं। चंडीगढ़ के सभी केडर के टीचर्स हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट, सर्व शिक्षा अभियान, रेगुलर टीचर भी इतने इकट्ठे हुए हैं। साड़ियाँ बड़ियाँ पुरानियाँ डिमांड्स हैं, कुछ उन्होंने डिमांड्स को हल करवाने लिए अज असीं सानूं बाहर निकलना पिया। जे एडमिनिस्ट्रेशन ने पीसफुली साड़ियाँ डिमांड्स पूरीਆਂ नहीं कीतियां तां सानूं अज इत्थे काफ़ी देर बाद असीं ग्राउंड 'ਚ आउणा पिया। इन्हां विचों सब तो पहली डिमांड साडी डेपुटेशन जिहड़ा टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि डेपुटेशन लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक पॉलिसी बनाई है, जिस 7 ईयर मैक्सीमम स्टे करता है डेपुटेशन का। किसी भी चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट के कोई कोटा फिक्स नहीं है, बट चंडीगढ़ स्कूल्स के एक कोटा 20 तो 25% कोटा जोड़ा वो फिक्स है। असी ये चाहुंदे आ भी ये कोटा टोटली खत्म किया जाए, ताकि साडे नवे टीचर जोड़े आ उन्होंने चांस मिल सके और जोड़े टीचर साडे गैस्ट कॉन्ट्रैक्ट से लगे और रेगुलर हो सकन और टीचरों रेगुलर प्रॉपरली जी प्रमोशन मिल सके। ये टीचर ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ 100% ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ टाइम फिक्स किया तो टाइम फॉलो होना चाहिए। 25-25 30 साल तो इतने डेपुटेशन के टीचर बैठे आ, वो वापस जाने चाहिए, अपनी स्टेट से जान, असी जब चाहना कि सानू प्रमोशन मिल सके। साढ़े इतने एक काडर आ प्रिंसीपल काडर, लैक्चरर उत्थे प्रमोशन लेंदा है, 32-32 33-33 साल बाद भी सिंगल प्रमोशन भी लैक्चरर नहीं मिलती, वो रिटायर हो रहे हैं बिना प्रमोशन लैन तो ड्यू टू दिस डेपुटेशन कोटा। डेपुटेशन कोटा खत्म होएगा तो सानू वो प्रमोशन मिल सकती है ਜਾਂ ਸਾਡੇ अदर काडर के टीचर ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। दूसरी डिमांड ਜਿਹੜੀ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल 1 अप्रैल 2022 तो साढ़े ते लगे है, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज़ है CGHS स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम सारे एम्पलाइज़ भी है, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अजे तक वो सानू स्कीम का लाभ नहीं दिता। सानू ये जल्दी तो जल्दी ये लाभ देना चाहिए। साड़ी 22 तो पहला मैडिकल लीव साड़ी इकट्ठी हुई है, साढ़े टीचर्स नूं वो मैडिकल लीव या हाफ पे लीव नहीं मिलती।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਲੀਵ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੀ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, 25 ਸੀ ਲੀਵ ਕਰਤੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੀ ਲੀਵ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਏ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਏ ਦੂਸਰੇ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYE ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਵਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੋਲਡ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3-3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ स्टैग्नेशन ना हो, वो प्रमोशन जरूर हो। मेरा नाम शिव मुहूर्त है, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि यहाँ टीचर्स हमारे बैठे हुए हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कुछ नहीं है, मांग लगभग काफ़ी लंबे टाइम से वही मांगें रिपीट हो रही हैं कि एक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है कि चंडीगढ़ में सभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और जो गेस्ट टीचर्स हैं जो कि 20-25 साल से सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत उनको सभी उनके अधिकार मिल सकें। हमारे एसएसए के टीचर्स हैं और उनके लिए पोस्टें क्रिएट करके उस पर उनको रेगुलर किया जाए। लगभग हमारे 1200 से 1500 के करीब हमारे एसएसए के टीचर्स हैं। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर टीचर हैं, एसटीटी टीचर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। सभी की डिमांड्स एक है कि उनके लिए एक सिक्योर पॉलिसी, जैसे हमारे नेबर स्टेट्स में एक तरह से पंजाब और हरियाणा में वो चलता है, उसी तरह से यहाँ पे चंडीगढ़ में भी कुछ सिक्योरिटी जॉब की मिली। और दूसरी मांग है कि भी हमारे जो रेगुलर टीचर्स हैं यहाँ पर उनके टाइमली प्रमोशंस हों। हालांकि चल रही हैं कुछ प्रमोशंस, अभी जेवीटी से टीजीटी की प्रमोशंस पेंडिंग है। हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी कि कई सालों से डीपीसी पेंडिंग पड़ी है, उनको डीपीसी परमानेंट प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी हमारी लड़ाई चल रही है। और उसी तरह से हमारे डीए जो सबसे बड़ा एक इस टाइम करंट इशू बना हुआ है, पिछले साल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को ये लेटर निकली हुई है कि उनको जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज़ को डीए मिलता है, साथ के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का और काफ़ी डिपार्टमेंट्स में ये जो महंगाई भत्ता है, इसको प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने रोक रखा है और किस वजह से रोका है वो भी कोई क्लियर अभी तक बताया नहीं गया है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं जल्द से जल्द जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज़ को डीए मिला है उसी के हिसाब से हमारा डीए भी जल्दी से रिलीज़ किया जाए, इसके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आपके साथ लगभग कितने टीचर आपके साथ हैं? हमारे जी लगभग यहाँ पर चंडीगढ़ में 5000 के करीब हमारे टीचर्स हैं जो कि रेगुलर गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं उसमें तो 2000 के करीब हमारा गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एसएसए टीचर्स है जो रेगुलाइजेशन मांगता है, सिक्योर पॉलिसी मांगता है, अपने रेगुलर के बराबर अपना हक मांगता है। और उसके अलावा जो हमारे रेगुलर टीचर्स हैं उसमें रेगुलर टीचर्स के अंदर एक हमारा 2015 का बैच है हमारा, जो कि कोर्ट में उनका केस चल रहा है किसी वजह से, जो कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि भी इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाए, प्रोबेशन का क्लियर किया जाए। तो सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किए, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक ये स्टे नहीं लगाया है कि उनका किसी तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स रोका जाए। वो रेगुलर हैं लेकिन रेगुलर होकर भी रेगुलर नहीं है, तो उनको जितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स रेगुलर को मिलने चाहिए वो जल्द से जल्द उनके लिए रिलीज़ किया, जबकि कोर्ट ने भी बोल दिया है कि उनको जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन प्रशासन कम से कम 200-250 करोड़ का उसमें एस्टिमेट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से, लेकिन वो सरकार या प्रशासन को वो पैसा देना पड़ेगा जिस पोस्ट पे उन्होंने काम किया है, वो उससे बच नहीं सकते। कौन कौन से स्कूल के टीचर हैं आपके पास, मतलब प्राइमरी या मिडिल या हाई स्कूल, किस तरह के? सभी कैडर, सभी स्कूलों के, प्राइमरी भी है इसमें और आपके हाई स्कूल भी हैं, जितने भी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल हैं सभी स्कूल्स के जितने भी टीचर्स हैं वो सब इसमें जी आते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस स्कूल का टीचर है, ये पूरे चंडीगढ़ के जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके टीचर्स हैं, वो चाहे प्राइमरी है, हाई है, सीनियर सेकेंडरी है, सभी स्कूल्स के टीचर्स हैं। तो आज अगर प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो अगर प्रोटेस्ट से कुछ नहीं सुनी प्रशासन तो फिर आप आगे क्या करेंगे? अगर आज हम तो एक जनरल मीटिंग या कन्वेंशन के तौर पे हमने ये किया है,
और अगर आज प्रशासन अगर हमारी बात को नहीं सुनता है तो फिर हमें कुछ नहीं, हमारे पास रास्ता है, हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कें जाम करेंगे चंडीगढ़ के और प्रशासन से अपना हक पाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इन शिक्षकों को उस हद तक नहीं जाने में